नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले Q4 के रिजल्ट्स पर, और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 3 से 4 कंपनियों के लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट्स, जिनके रिजल्ट आज आउट हो चुके हैं। तो उन कंपनियों की चर्चा अपन कर लेते हैं। और आपके पोर्टफोलियो वाली कंपनी का सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से, टाटा कम्युनिकेशंस के। और टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट्स कैसे रहे उसका रिजल्ट्स पर चलेंगे। और रिजल्ट्स पर चलने से पहले आज अपन स्टॉक्स पर एक्शन की बात कर लेते हैं। तो आज रिजल्ट्स का ये प्रभाव देखने को मिला कि आज स्टॉक्स है वो करीबन 2% है वो गिरावट में देखने को मिला। तो रिजल्ट्स है, जाहिर है रिजल्ट है वो अच्छे नहीं रहे होंगे। तो चलते हैं रिजल्ट पीडीएफ पर। और टाटा जो कम्युनिकेशंस का जो रिजल्ट्स है, नेट प्रॉफिट है वो करीबन नेट प्रॉफिट 10% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आज स्टॉक है 2% है वो डाउन देखने को मिला। और आ गए हम सबसे पहले रिजल्ट पर। और टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट अपन देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी 34,000 करोड़ वाली है। ये रहा मार्च 23 का क्वार्टर, ये रहा पिछला दिसंबर 22, और ये 12 महीने का पहले का क्वार्टर मार्च 22। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेल्स और रेवेन्यू की। तो कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स और रेवेन्यू में ईयर टू ईयर 7% का जंप हुआ है, मात्र 7% का। प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रेवेन्यू रहा है 4,569 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 4,528 करोड़। और इससे पहले यानी 12 महीने पहले रेवेन्यू था 4,263 करोड़। तो अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, मात्र हल्की सी। और ईयर टू ईयर देखें तो इसमें 7% की ग्रोथ हुई है। कुल मिलाकर के देखें तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें हल्के से रेवेन्यू में हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। और यदि कंपनी के एबिडिटा की बात करेंगे तो एबिडिटा में 1% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें एबिडिटा 1,034 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 1,077 था, और मार्च 22 के क्वार्टर में 1,045 था। तो लमसम उसी रेंज में है वो, एबिडिटा भी सेम रेंज में देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा इसमें बड़ी गिरावट भी नहीं है, तो बड़ा इसमें जंप भी नहीं है। और अब जो मेन देखेंगे रिजल्ट का, यूँ कहें कि रिजल्ट की जान, तो इसमें है अपन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रहा है 14%, ईयर टू ईयर डाउन रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 327 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 395 करोड़ था, यानी पिछले क्वार्टर से भी कम इसमें रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर से भी कमी देखने को मिल रहा है। और पिछले वर्ष की बात करें तो मार्च 22 में रहा था 369 करोड़। तो ईयर टू ईयर भी डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट डाउन देखने को मिल रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन अपने को अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। ईपीएस है वो ईयर टू ईयर 11% डाउन हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 11.44 रहा है, पिछले क्वार्टर में 13.82 रहा था, और मार्च 22 के क्वार्टर में रहा था 12.81। तो जो ईपीएस है वो ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर अगर देखें तो टाटा कम्युनिकेशन के जो रिजल्ट है वो निराशाजनक ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो 2% तक टूटते हुए देखने को मिला। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और अच्छा इसका जो भविष्य है अच्छा सुनहरा भविष्य है। इसमें बने रहिए, आगे फिर अगले क्वार्टर में या फिर अगले वर्ष इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और अच्छा रिटर्न है इसमें आपको मिल सकता है। तो इसमें बने रहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है, तो इस पर चिंता करने वाली बात नहीं है कोई। अगले क्वार्टर में फिर से अच्छे रिजल्ट संभव हो सकते हैं। और मित्रों, आ गए अब दूसरी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स, आईसीआई सिक्योरिटीज़। और आईसीआई जो सिक्योरिटीज़ है, आईसीआई बैंक की ये सब्सिडरी कंपनी है। और ये जो ब्रोकरेज इसका जो बिजनेस है वो ब्रोकरेज से रिलेटेड है, और फाइनेंसिंग सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी है। तो इसके रिजल्ट्स पर अपन आ गए हैं। तो सबसे पहले अपन कंपनी के देखेंगे
सेल्स और रेवेन्यू। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1% तक ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट जो क्वार्टर यानी मार्च 23 का जो क्वार्टर है उसमें 885 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर में 879 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 22 के क्वार्टर में यानी 12 महीने पहले की बात करें तो 892 करोड़ रहा था। तो इसको अगर देखें तो 892 से घट करके 885 रहा है, 879 से बढ़ करके 885 रहा है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें किसी ग्रोथ है लेकिन ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि एबिडिटा की बात करेंगे तो कंपनी का जो एबिडिटा है उसमें भी 3% है वो ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 548 रहा है, पिछले क्वार्टर में 549 रहा था और मार्च के 22 के क्वार्टर में 563 रहा था, यानी ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 23% डाउन है और मार्च 23 के क्वार्टर में प्रेजेंट क्वार्टर में 263 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 281 था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहा है। और पिछले वर्ष 340 करोड़ का था, तो ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखें तो सेल्स, एबिडिटा और नेट प्रॉफिट तीनों ही मोर्चे पर कंपनी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं देखने को मिला है और इन्हीं सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस अर्निंग पर शेयर में मिलेगा। अर्निंग पर शेयर भी 23% ईयर टू ईयर डाउन है। प्रेजेंट क्वार्टर में 8.14 रहा है, पिछले क्वार्टर में 8.70 था और मार्च 22 के क्वार्टर में 10.55 था, यानी ईयर टू ईयर भी कम हुआ है और क्वार्टरली भी कम हुआ है। ऑल ओवर अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ऐसे सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट भी निराशाजनक रिजल्ट है, लेकिन कंपनी भी अच्छी है और इसमें लॉन्ग टर्म में इसमें ठीक है इसमें रिटर्न मिल सकते हैं। और यदि आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो स्टॉक्स हल्का सा डाउन देखने को मिला है। और अब नेक्स्ट रिजल्ट, तीसरे बड़े रिजल्ट की बात करेंगे तो तीसरा बड़ा जो रिजल्ट है आज आईटी सेक्टर से मास्टेक कंपनी का है। और मास्टेक कंपनी भी यूँ कहें तो आईटी सेक्टर की कंपनी अच्छी है, लेकिन मार्केट छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, या यूँ कहें कि ये स्मॉल कैप आईटी सेक्टर से स्मॉल कैप वाली कंपनी है। काफ़ी भेद छोटा मार्केट कैप इसका। और यदि मार्केट कैप की बात करें तो मात्र इसका 4800 करोड़ का है। और सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं तो स्टॉक्स की अगर करंट प्राइस देखें तो 1587 पर ट्रेंड करा है। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में 22% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। मार्च 23 के क्वार्टर में 709 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 659 करोड़ रहा था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर की अगर बात करेंगे तो ईयर टू ईयर मार्च 22 के क्वार्टर में भी 582 करोड़ था, तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही मोर्चे पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। 582 करोड़ से बढ़कर के 709 करोड़ रहा है और इसमें 22% का ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी 659 से बढ़कर के 709 हो गया है। वहीं अगर एबिडिटा की बात करेंगे तो कंपनी का एबिडिटा भी 4% इंक्रीज हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 126 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ था और पिछले वर्ष 121 करोड़ था। तो 121 से बढ़कर 126 हुआ है और 114 से बढ़कर के 126 हुआ है। लगभग इसमें 4% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के लगता है खर्चे है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो खर्चे के मोर्चे पर कंपनी है वो काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिला है। ईयर टू ईयर 9% डाउन हुआ है नेट प्रॉफिट। प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 72 करोड़ का रहा, पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का था और पिछले वर्ष 88 करोड़ का था। तो इसमें 88 करोड़ से तो डाउन होकर के हुआ है 72 करोड़ और क्वार्टरली इसमें इंक्रीज हुआ है 67 से होगा 67 से बढ़कर के 72 करोड़ और इसमें करीबन अपनी यूँ कह सकते हैं इसमें 5 करोड़ का इसमें जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं क्वार्टरली रिजल्ट तो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। और तो वैसे भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, जब टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट ही डगमगा गए तो ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। और ईपीएस की अगर बात करेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 11% डिक्रीज हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 23.77 रहा है और पिछले क्वार्टर में 21.33 था और पिछले वर्ष 26.62 था।
तो ईयर टू ईयर डाउन हुआ है, लेकिन क्वार्टरली 21 से बढ़ करके 23 हो गया। तो ये थे मास्टेक के रिजल्ट। और ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट है वो अगर TCS, इन्फोसिस और विप्रो, इन बड़ी कंपनियों की अगर इससे तुलना करते हैं तो अभी तक IT सेक्टर की 2 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, TCS और इन्फोसिस के। तो उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो मास्टेक के रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और इसका अपन स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स में कोई बड़ा फॉल नहीं हुआ है, मात्र इसमें हल्का सा है वो गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक 1600 पर ट्रेंड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर के अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 5 ईयर में इसने 166% का अच्छा रिटर्न दिया है। कोई इसको अपन अच्छा यूँ खराब रिटर्न्स भी नहीं कह सकते कि पिछले 5 सालों का अच्छा ही रिटर्न है। तो अब नंबर 4 पर अपन देखते हैं सी कोस्ट शिपिंग के। और सी कोस्ट शिपिंग के भी अपन Q4 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। और इसके अपन मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 118 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही बेहद छोटी कंपनी है। और यूँ कहें कि हाल ही के वर्षों में भी इसकी लिस्टिंग हुई है, मात्र 2020 से पहले 2020 के आसपास ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है। और स्टॉक जो प्राइस है मात्र 3.5 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसके सबसे पहले कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स में 450% का ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 116 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ था और मार्च 22 के क्वार्टर में मात्र 21 करोड़ था। तो 21 करोड़ से बढ़ करके 116 करोड़ हुआ है और 111 से बढ़ करके 116 करोड़ हुआ है। तो ईयर टू ईयर इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं एबिडिटा की बात करेंगे तो एबिडिटा में भी 495 या यूँ कहें कि 500% का जंप है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 153% का ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो मात्र 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर में है वो डाउन देखने को मिल रहा है। यानी क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है, लेकिन ईयरली है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। जहाँ पिछले जो वर्ष था सेम क्वार्टर में करीबन 2.5 करोड़ का कंपनी को घाटा था, और लेकिन पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो इस लिहाज से देखें तो इसका ईयरली रिजल्ट है, ईयर टू ईयर है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें EPS में मिलेगा। EPS में 157% के जंप है। प्रेजेंट क्वार्टर में 0.04 रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.14 था, और पिछले वर्ष की बात करें तो उसमें माइनस में देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से अगर पिछले वर्ष की तुलना करते हैं तो रिजल्ट है इसके सी कोस्ट के रिजल्ट ओके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अपन चलते हैं अब स्टॉक्स पर। और स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज अच्छे रिजल्ट्स के बदौलत स्टॉक्स में आज करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक है वो 350 पर 3.5 रुपये पर ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यदि बात करेंगे लास्ट 1 ईयर की तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स है वो 62 से 63% डाउन देखने को मिल रहा है। जहां अगर देखें तो पिछले वर्ष स्टॉक्स है वो 10 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा था और 10 रुपये से डाउन होकर के और मात्र 3.5 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि कंपनी की लिस्टिंग से अगर बात करें, यानी इसकी लिस्टिंग अपने को देखने को मिल रही है, अप्रैल 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। BSE पर लिस्टेड कंपनी है ये, और BSE पर 13 अप्रैल 2020 को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। लिस्टिंग के बाद में इसने अच्छा खासा जंप आया था इसमें, और स्टॉक्स है वो करीबन 20 से ऊपर ट्रेंड कर रहा था उसमें, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावटें देखने को मिली है। और ऑल टाइम अब तक मात्र 167% का इसने रिटर्न दिया है, और मात्र ये 2023 चल रहा है, मात्र 3 सालों में कंपनी ने 167% का रिटर्न है वो दिया है। कोई नोट पैड भी नहीं कह सकते, और छोटी कंपनी है, बेहद ही छोटे मार्केट कैप की या माइक्रो कैप इसको कह सकते हैं। और अगली रिजल्ट्स की बात करें तो अगला रिजल्ट होटल श्रेणी से है, और बेनारिज होटल से की बात करेंगे। मार्केट कैप इसका मात्र 484 करोड़ का, बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। और स्टॉक्स की प्राइस की बात करें तो प्राइस बेहद ही हाई पर चल रहा है, 3723 पर ट्रेंड कर रहा है। और कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में 71% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिडिटा 95% ईयर टू ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में 150 यानी 150% का ईयर टू ईयर जंप रहा है। तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें नेट जो प्रॉफिट है वो 7.1
5.9 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था और पिछले वर्ष इसका मात्र 3 करोड़ का था। तो 3 से ईयर टू ईयर करें कंपेयर तो 3 से डबल हो गया नेट प्रॉफिट, 3 से बढ़कर के लगभग 7 से ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर 150% का जंप है, लेकिन क्वार्टरली इसमें हल्का सा 1 करोड़ का जंप है, 1 करोड़ डाउन देखने को मिल रहा है। और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। ईपीएस भी 150 ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है और प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 58 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 63 था और पिछले वर्ष 23 देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस 23 से बढ़कर के 58 हो गया और 63 से घट करके 58, यानी क्वार्टरली रिजल्ट हल्के से डाउन हुए हैं, लेकिन ईयरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयरली अगर मोर्चे पर देखें तो सेल्स, एबिडिटा, नेट प्रॉफिट, ईपीएस तीनों ही कैटेगरी, चारों ही जो रिजल्ट की कैटेगरी हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखें तो इसके बेनेरिज होटल्स के रिजल्ट्स है वो ओके रिजल्ट है और इसका अगर असर अपन देख सकते हैं आज स्टॉक्स पर भी देखने को मिलता है। और स्टॉक्स में आज करीबन 3% की तेज़ी के साथ स्टॉक्स है वो 3880 पर ट्रेंड कर रहा है और अच्छी खासी आज इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और यदि अब नेक्स्ट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो भी एक होटल श्रेणी से है। गुजरात होटल्स की बात करेंगे, ये भी बेहद ही माइक्रो कैप, छोटी कैप वाली कंपनी है, मात्र 54 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक्स है वो 142 पर ट्रेंड कर रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में 91% ईयर टू ईयर जंप है। एबिडिटा में 118% ईयर टू ईयर जंप है और नेट प्रॉफिट में 72% ईयर टू ईयर जंप है। ईपीएस भी 72% ईयर टू ईयर जंप हुआ है। यानी कंपनी के जो रिजल्ट है वो ईयरली अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, जहां 57 लाख से बढ़कर के इस क्वार्टर में सेल्स 1 करोड़ रही है और एबिडिटा 45.45 से बढ़कर के 0.98 रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 72 लाख से बढ़कर के करीबन 1.5 करोड़ अपने इसको पकड़ सकते हैं। और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली भी इसमें जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 17 लाख था, इस क्वार्टर में 1 करोड़ 24 लाख का रहा है। ईपीएस में भी 3 से बढ़कर के 3.5 हो गया। तो ऑल ओवर देखें तो गुजरात होटल्स के रिजल्ट भी ओके हैं और यदि इस कुल मिलाकर के ये 4 से 5 रिजल्ट्स है जिनकी चर्चा आपने इसमें की है। तो मित्रों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।